बात करेंगे चैप्टर टू लेक्चर 2 का, जो कि क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या हुआ। हड़प्पा सिटी हम लोग लगभग पढ़ चुके थे। हड़प्पा में क्या देखे थे हम लोग, ग्रेव यार्ड का क्या सिस्टम था, या फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिटी में ग्रेव यार्ड का क्या सिस्टम था। ग्रेव यार्ड का दो सिस्टम था, दो टाइप ऑफ ग्रेव यार्ड था। क्या क्या, R37 और एच सीमेंट्री। क्या क्या था, R37 और एच सीमेंट्री। R37 क्या था, ये स्मॉलर साइट था, जो कि लगभग वहाँ 200 कब्र मिले थे। कितने मिले थे, R37। ग्रेव यार्ड का क्या सिस्टम था, यह कब्रिस्तान का क्या सिस्टम था कि दो ग्रेव यार्ड था, एक R37 और एक एच सीमेंट्री। R37 क्या था, एक स्मॉलर साइट था, लगभग वहाँ पर 200 ब्यूरल्स थे, ताकि वहाँ पे ये माना गया कि लगभग ये जो 200 ब्यूरल्स थे वो क्या थे, वो लगभग कुछ लोगों के थे जो इंपॉर्टेंट लोग थे उसके ब्यूरल्स थे। और ये लगभग क्या था, ये सिटी से, ये जो मेन सिविलाइज जगह था वो जगह से बाहर में सेटल था। मीन्स उस जगह पर सेटल नहीं था, ये क्या था, ये बाहर में सेटल था। ठीक है। सिमेंट्री मीन्स ग्रेवयार्ड। सिमेंट्री का क्या मतलब है, कब्रिस्तान वेयर डेड पीपल्स आर ब्यूरिड, जहाँ पर मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। 2 ग्रेवयार्ड्स वेयर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2 ग्रेवयार्ड देखा गया कहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कौन कौन सा, R37 एंड एच सीमेट्री। R37 एंड एच सीमेट्री। दिस सीमेट्रीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द सिटी। ये सीमेट्रीज कहाँ सिचुएटेड किया गया था, ये ग्रेवयार्ड कहाँ सिचुएटेड था, या ये ग्रेवयार्ड कहाँ था, ये ग्रेवयार्ड आउटसाइड द सिटी मीन्स शहर से बाहर था। इट इज़ बिलीव दैट इन R37 ए प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज ब्यूरिड। ये क्यों बिलीव किया जाता है, क्योंकि R37 में क्या था, मात्र लगभग 200 ग्रेवयार्ड ही देखने को मिला था, इसलिए इसमें ये बिलीव किया गया कि वो सेक्शन जो था, जो भी वहाँ लाश दफनाया जाता था, वो प्रिविलेज सेक्शन का लाश होता था। मीन्स वो हायर सेक्शन वाले ग्रुप के लोग के लाश होता था। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, ये हो गया आपका ग्रेवयार्ड सिस्टम ऑफ किसका, ये हो गया ग्रेवयार्ड सिस्टम ऑफ आपका हड़प्पन सिटी का या हड़प्पा का। अब देखते हैं हम लोग मोहनजोदारो का। मोहनजोदारो में क्या है, ये कहाँ भी है, सिंध पाकिस्तान। ठीक है। मोहनजोदारो में क्या था, ये कहाँ सिचुएटेड है, इंडस रिवर में। कहाँ, ये 1922 में किसने इसको डिस्कवर किया था, R.D. बनर्जी। ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। कौन सा, हड़प्पा लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। मोहनजोदारो इज आल्सो कॉल्ड द माउंड ऑफ द डेड। मोहनजोदारो को क्या बोला जाता है, डेड का माउंड भी बोला जाता है। क्यों डेड का माउंड बोला जाता है, क्योंकि जब इसको खोदा गया तो वहाँ पर स्केलेटल मिला। क्या मिला वहाँ पर, मोहनजोदारो की जगह पे स्केलेटल, बहुत सारे स्केलेटल मिला। इट वॉज एग्जिबिटेड इन 1922। ये कब एग्जिबिटेड किया गया था, 1922 ईस्वी में एग्जिबिटेड किया गया था। किसके द्वारा, R.D. बनर्जी, आल्सो नोन एज रखलदास बंदोपाध्याय। इसके किसके द्वारा किया गया था, 1922 में, किसके द्वारा, R.D. बनर्जी, या इसको आल्सो नोन एज क्या जानते हैं इसको, आका रखलदास बंदोपाध्याय। ठीक है। इट इज सिचुएटेड ऑन द इंडस रिवर। ये कहाँ सिचुएटेड था, इंडस रिवर के इंडस रिवर पे सिचुएटेड था। कौन सा, मोहनजोदारो। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द लार्जेस्ट साइट इज राखीगढ़ी। ये क्या है, ये लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और लार्जेस्ट साइट भी किसका है, राखीगढ़ी का भी लार्जेस्ट साइट है। अब इसका फीचर्स क्या था, या इसका टाउन प्लानिंग क्या था। द ग्रेट बाथ इज फाउंड इन द मिडिल ऑफ द सिटाडेल। हम लोग क्या देखे थे इसमें टाउन प्लानिंग में कि क्या मिलता था, ये एक आपका इस एरिया पे ये सिटाडेल मिलता, थोड़ा सा हाई सेक्शन पे, यहाँ पर कुछ जगह मिलता था, और उसके बाद यहाँ पर लोअर सेक्शन के लोग या लोअर ग्रुप रहता था। उसमें क्या देखेंगे, लोअर ग्रुप में भी क्या था, यहाँ पर जो रोड था, रोड यहाँ से जो निकलता था, किस तरीके से निकलता था, मान लिया जाए ये जगह है, यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर ये रोड जो था ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे मिलता था। ये इधर से भी रोड आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, और इधर से भी आया। ठीक है। ये लगभग ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर रोड मिलता था। और ये इसके बीच में, ये सिटाडेल के बीच में क्या मिला था, बाथ मिला था। क्या मिला था, ग्रेट बाथ मिला था, मतलब नहाने का कोई सिस्टम मिला था। फाउंड इन द मिडिल ऑफ द सिटाडेल ऑन द साउथ वेस्ट साइड ऑफ द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ के, मान लिया जाए ये ग्रेट बाथ है, अगर ये ग्रेट बाथ है तो इसके साउथ वेस्ट साइड में क्या मिला था, ग्रीनरीज मिला था, और एंड द साउथ ईस्ट में ग्रेट बाथ, और मल्टीपिलर्ड बिल्डिंग वाज फाउंड। और साउथ ईस्ट में, ये साउथ वेस्ट में क्या मिला था, ग्रीनरीज मिला, और साउथ ईस्ट में ग्रेट बाथ के, ये ग्रेट बाथ के साउथ ईस्ट में क्या मिला,
एक साइड क्या मिला, ग्रैनरीज मिला था, और दूसरी साइड क्या मिला, या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में क्या मिला, मल्टी पिलर बिल्डिंग मिला, मल्टी पिलर बिल्डिंग मिला। और साउथ वेस्ट में क्या मिला था, साउथ वेस्ट में मिला था ग्रैनरीज। ग्रैनरीज का क्या मतलब है, ग्रैनरीज का वो चीज़ें हैं वहाँ पर अनाज वगैरह जो भी उपजाऊ होता था वो उसको स्टोर करके रखते थे आगे के लिए। स्टेयर केस वाज फाउंड ऑन द बोथ एंड ऑफ द फ्लोर वाज मेड। इस ग्रेट बाथ के दोनों साइड में, इधर भी और इस साइड भी स्टेयर केस देखने को मिला। मतलब उस टाइम में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ये है स्टेयर केस का, उस टाइम में लोग इतना एडवांस हो चुके थे, उनको यूज पता चल गया था कि हमें ऊपर कैसे चढ़ना है और नीचे कैसे उतरना है। और ये उसके बाद जो ये ग्रेट बाथ था, ये जो ग्रेट बाथ है, ये ग्रेट बाथ के नीचे का जो फ्लोर है वो किससे बनाया गया था, बर्न्ट ब्रिक से, मीन्स पका हुआ ईंट से बनाया गया था। कच्चा ईंट से नहीं, ये पका हुआ ईंट से बनाया गया था, ताकि क्या हो, वाटर स्टोर हो, ना कि वो वाटर नीचे की तरफ सीप हो जाए, नीचे की तरफ चला जाए। फ्लोर्स वॉल्स वेयर मेड वाटर टाइट बाय फाइनली फिटेड ब्रिक्स लेड एजेज टू एजेज बाय जिप्सम मोटर। मीन्स फ्लोर वॉल जो बनाया गया था, फ्लोर का जो वॉल बनाया गया था, मीन्स सतह का जो वॉल बनाया गया था, वो ताकि वो किसके द्वारा बनाया गया था, ब्रिक्स के साथ बनाया गया था। उसके साथ साथ क्या गया था, मीन्स कोना से कोना किसके साथ मिलाया गया था, जिप्सम मोटर के साथ मिलाया गया था, ताकि क्या हो कि वाटर जो हो वो टाइट हो, मतलब वाटर नीचे से किसी तरीके से कहीं वहाँ से बाहर ना जाए। ठीक है, ये उसका वो था। ब्यूटामेन वाज यूज फॉर वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग के लिए क्या ब्यूटामेन यूज करा था, मतलब उस टाइम में क्या था कि मेटलर्जी का भी चीज़ें, जैसे जिप्सम डेवलप हो सका था, जिसे क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज डेवलप हो रखा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सील भी मिले हैं जो कि ब्रॉन्ज से बने थे। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पे भी, हड़प्पा मोहनजोदारो के टाइम पे भी ये सारी चीज़ों का धीरे धीरे क्या हो रखा था, डेवलपमेंट हो रखा था, क्या हो रखा था, डेवलपमेंट हो रखा था। उसके बाद इसका क्या, और क्या क्या मिला है, चेंजिंग रूम्स मिला है, जिसमें कि बिग वेल्स है, बिग वेल्स मतलब बड़ा कुआं, ये कुआं हो गया, ये कुआं हो गया। उसके बगल में क्या मिला है, उसके बगल में इधर ये चेंजिंग रूम भी मिला है। क्या देखने को मिला है, चेंजिंग रूम भी देखने को मिला। मतलब क्या है कि ग्रेट बाथ क्या था, ये रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस दिखाता है कब, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ क्या दिखाता है, एक रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस, कि वहाँ पर एक रिचुअल माना जाता था या एक मान्यता था ग्रेट बाथ का। अब देखते हैं ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेनरी का क्या मतलब है, ग्रेनरी का मतलब है कि अनाज कहाँ पर स्टोर होगा। ग्रेनरी का क्या मतलब है, अनाज कहाँ पर स्टोर होगा। लेंथ देखते हैं, लेंथ क्या था, 45.71 मीटर। विथ क्या था ग्रेनरी का, 15.23 मीटर। इट इज़ सिचुएटेड एट द वेस्टर्न एज ऑफ द सिटाडेल मॉल। सिटाडेल मॉल जो था, जो मेन सिटी था, उसके वेस्टर्न साइड में ये सिचुएटेड था। क्या, ये ग्रेनरी एट द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ के साउथ वेस्ट कॉर्नर में ये सिचुएटेड था। द ग्रेट ग्रेनरी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑन द मोहनजोदारो साइड। मोहनजोदारो साइड पे क्या था, ये ग्रेट ग्रेनरी जो था, ये ग्रेट ग्रेनरी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग हुआ करता, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, वहाँ पर अनाज का स्टोरेज हो सके, जो भी अनाज पैदा हुआ है उसका मेनली स्टोरेज हो सके। इसका लेंथ क्या होता था ग्रेनरी का, ग्रेनरी का लेंथ ऑलमोस्ट 45 मीटर लेंथ, और उसका विड्थ कितना होता था, 15.23 मीटर, लगभग इसका ये व्हीलर था। इसका ये कहने का मतलब मेजरमेंट था। मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल, और क्या मिला, मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल मिला इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द सिटाडेल माउंट एंड इज रफली स्क्वायर इन शेप। मतलब ये जो सिटाडेल माउंट था, इसमें मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल मिला है, जिसका हमको साइज दिया गया है 27x27 मीटर्स। मीन्स क्या हुआ है कि पिलर मिला है एक, मीन्स क्या कहते हैं, एक मल्टी पिलर असेंबली हॉल मिला है, ताकि वहाँ पर क्या होता था, बहुत सारे लोग जुट करके क्या करते थे, एक गैदरिंग करके चीज़ों को चलाते थे या दिखाते थे। इट इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ सिटाडेल। ये कहाँ मिलता था, ये कहाँ मिला था, मल्टी पिलर असेंबली हॉल ये मिला था लगभग आपका साउदर्न पार्ट ऑफ सिटाडेल, सिटाडेल माउंट के साउदर्न पार्ट में मिला था। और इसका रफली स्क्वायर शेप में था, ये किस शेप में था, स्क्वायर शेप में, 27x27 मीटर का। ठीक है, यहाँ तक बात तो होगी सिटाडेल की, मीन्स लोअर प्लेस जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, या फिर जो भी जुडिशरी यूनिट था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें थी, या फिर जहाँ पर लोग क्या थे, मीन्स हायर सेक्शन के लोग थे, उसकी बात हो गई। अब देखते हैं लोअर सिटी में, कि लोअर सिटी में क्या चल रहा था। द लोअर सिटी हैज ए ग्रिड सिस्टम। लोअर सिटी में क्या था, ग्रिड सिस्टम था। इट हैज़ ए मार्केट एट द सेंटर
विथ ओपनिंग फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शन कनेक्टेड बाय मेन स्ट्रीट ऑफ 9 मीटर्स वाइड। यहाँ पर मार्केट होता था बीच में, और ये चारों साइड से क्या होता था, रोड कनेक्टेड होता था। ये मार्केट हो गया और ये चारों साइड से रोड कनेक्टेड होता था, और इसका विथ ऑलमोस्ट लगभग 9 मीटर का होता था। इसका विथ लगभग 9 मीटर का होता था चारों साइड। इसका विड्थ लगभग 9 मीटर का होता था। और ये जो मार्केट है ये लगभग चारों साइड से, चारों डायरेक्शन से कनेक्टेड होता था। उसके बाद देखते हैं इसमें सील क्या था। मोहनजोदड़ो के टाइम पे सील क्या था। ओवर 60% ऑफ सील्स फाउंड हियर आर द हम्प्लेस बुल। 60% सील देखने को मिला है जो कि हम्प्लेस बुल का है। उसके बाद पशुपति सील का भी देखने मिला है जो कि प्रोटोसिवा है। सील इज ऑल्सो फाउंड। अब स्कल्पचर देखते हैं, इसका स्कल्पचर क्या था। डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रॉन्ज। मतलब उस टाइम पे क्या था, मोहनजोदड़ो के टाइम पे ब्रॉन्ज का भी डेवलपमेंट हो रखा था। वहाँ पर क्या देखने को मिला स्कल्पचर के रूप में, डांसिंग गर्ल देखने को मिला है जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ था। द नेम इज गिवन बाय जॉन मार्शल। किसके द्वारा ये नेम डांसिंग गर्ल दिया गया था, जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। राइट नाउ इट इज़ इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली, जो कि अभी क्या है, अभी दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में है। ये कितना मीटर लंबा है, ये 10.8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कौन सा, डांसिंग गर्ल का जो स्टेचू मिला है। आर्म्स एंड लेग्स आर यूजली लॉन्ग। जो आर्म्स और लेग्स है वो यूजली लॉन्ग है। कोई फीट नहीं था। नेक्ड ओमेन विथ ऑर्नामेंटल या नेकलेस बेंगल्स। नेक्ड ओमेन नेक्ड है और ऑर्नामेंटल के साथ या नेकलेस बेंगल्स के साथ है। राइट हैंड ऑन द बैक ऑफ द हिप। राइट हैंड कहाँ है, हिप के बैक पे। और लेफ्ट हैंड कहाँ है, थाई पे है। इट इज़ मेड अप ऑफ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसको क्या किससे बनाया गया था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है, सबसे पहले क्या किया, वैक्स से बना दिया, वैक्स से स्ट्रक्चर बना दिया। उसके ऊपर क्या किया, क्ले को लगा दिया। क्ले को लगाने के बाद उसको क्या किया, उसको क्या किया, किस में डाल दिया, फायर में डाल दिया। और फायर के कारण क्या हुआ कि सारा वैक्स निकल गया और बच के क्या, क्ले जब बच गया तो क्ले क्या हुआ, क्ले धीरे धीरे उस फायर में पक गया और वो एक ऐसा चीज़ बन गया ताकि वो क्या करे, ब्रॉन्ज को उसमें ऐड करे तो वो मेल्टेड ब्रॉन्ज को ऐड करे तो वो किसी तरीके से डिस्टॉर्ट ना हो। और उसको फिर बाद में क्ले को रिमूव कर देते। जैसे क्या है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या था, वैक्स स्टेच्यू, क्ले एंड फायर आर पोर्ड। क्ले और फायर को क्या करते थे, पोर्ड करते थे। वैक्स गेट मेल्टेड बाय होल्स। इस वैक्स वाले में क्या करते थे, इस क्ले वाले में होल बना देते थे, जिससे कि क्या होता था कि जो भी वैक्स होता था वो उस होल से निकल गया और क्ले बैक हो गया, क्ले मॉन्ड बन गया। क्ले बैक होने के बाद, क्ले पकने के बाद क्ले मॉन्ड बन गया। और यहाँ पर मेल्टेड ब्रॉन्ज उसमें बाद में, फिर उसके बाद क्या किया, उसमें मेल्टेड ब्रॉन्ज को ऐड किए और वही स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद फिर क्या करें, क्ले को तोड़ करके और वहाँ से ब्रॉन्ज की स्ट्रक्चर को निकाल लिए, वही क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद दूसरा क्या मिला है, पहला तो वो डांसिंग गर्ल मिला है, दूसरा क्या मिला है, द बियर्डेड प्राइस्ड किंग। क्या मिला है, बियर्डेड प्राइस्ड किंग। 17.5 सेंटीमीटर का ये मिला था, मेड ऑफ स्टेटाइट। ये किससे बना हुआ था, स्टेटाइट से बना हुआ है। मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ मोहनजोदड़ो का मोस्ट फेमस स्कल्पचर क्या है, बियर्डेड प्राइस्ड किंग। ब्रोकन ऑफ एट द बॉटम से ये नीचे की तरफ से टूटा हुआ था। द पर्सन हैज ए नीटली ग्रूम्ड बियर्ड। इस पर्सन के पास नीटली ग्रूम्ड बियर्ड, इस पर्सन के पास क्या था, जो बियर्ड था, जो दाढ़ी था, वो बहुत अच्छे तरीके से कंघी किया हुआ है। एंड वियर से पैटर्नड रोब, और क्या करा है, अपने शरीर पर इस तरह के पैटर्न को पहन रखा है, मीन्स इस तरह के कुछ पैटर्न है उसको पहन रखा है। ही हैज ए क्राउन अराउंड हिज हेड। उसके हेड पे एक क्राउन टाइप का कुछ है, उसके हेड पे कुछ इस तरीके का एक क्राउन टाइप का है। ये साइन ऑफ रॉयल्टी, जो कि ये क्या दर्शाता है, एक साइन ऑफ रॉयल्टी दर्शाता है। हैज एन आर्म बैंड ऑन हिज हैंड। उसके हैंड में क्या है, आर्म बैंड है, मीन्स इस तरह के आर्म बैंड उसके हैंड में पड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये उस बियर्डेड प्राइस्ड किंग का ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है, इस तरीके का मिला है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। अब देखते हैं ब्यूरल प्रैक्टिसेस क्या था मोहनजोदड़ो के टाइम पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्यूरल प्रैक्टिसेस फाउंड। मतलब 3 तरह का ब्यूरल प्रैक्टिसेस था। क्या क्या था, 3 तरह का। पहला था आपका कंप्लीट ब्यूरल। पहला क्या था, कंप्लीट ब्यूरल। कंप्लीट ब्यूरल में क्या है, कंप्लीट ब्यूरल में है पर्सन डाइड एंड ब्यूरिड। पर्सन जब मरता था तो उसको क्या करते थे, दफना देते सीधा सीधा। दूसरा क्या है, फ्रैक्शनल ब्यूरल। दूसरा क्या है, फ्रैक्शनल ब्यूरल। अब फ्रैक्शनल ब्यूरल में क्या है, फ्रैक्शनल ब्यूरल में है कि पर्सन जब मर गया उसको क्या करते थे, ओपन में या खुले जगह पे फेंक देते थे। उसके बाद उसके बॉडी को कौन खा जाता था, वल्चर्स हो गया, क्राउ हो गया, या फिर जो भी
जानवर होता था उसको खा जाता था और सिर्फ उसके बाद उसको दफनाया जाता था। दैट इज ओनली बोन्स ब्यूरल, सिर्फ हड्डी को दफनाया जाता था। ये हो गया आपका फ्रैक्शनल ब्यूरल। और तीसरा कौन है? पोस्ट क्रीमेशनल ब्यूरल। पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरल। पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरल का क्या मतलब है? पहले पहले जब आदमी मर गया, मरने के बाद उसको क्या करते थे? जला देते थे, और जला करके सिर्फ ऐश को ही क्या करते थे? सिर्फ राख को ही पर्सन क्या करता था? ब्यूरेट करता था या फिर दफनाता था। मतलब 3 तरह के ब्यूरल प्रैक्टिस उस समय मोहनजोदड़ो के टाइम पे देखने को मिला। अब देखते हैं लोथल। लोथल लोथल क्या है? इट इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैनचेस्टर, बिकॉज ऑफ द ट्रेड ऑफ कॉटन। क्यों बोलते हैं इसको मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? क्योंकि उस टाइम पे इस जगह पे, ये लोथल की जगह पे ये ट्रेड होता था किसका? कॉटन का। इट वॉज डिस्कवर्ड इन गुजरात। ये गुजरात में डिस्कवर्ड किया गया क्या? लोथल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोंड ऑफ डेड। इसको भी बोलते थे मोंड ऑफ डेड, क्योंकि यहाँ पर भी स्केलेटल देखने को मिला है। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्मॉलेस्ट साइट है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्मॉलेस्ट साइट है। इसको कौन एग्जिबिट किया था? इसको एग्जिबिट किया था S.R. राव। किसने एग्जिबिट किया था? S.R. राव। इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ भोगावा रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये जो सिचुएटेड है, क्या बोलते हैं, लोथल, ये कहाँ सिचुएटेड है? भोगावा रिवर के बैंक पे। और ये ट्रिब्यूटरी किसका है? ट्रिब्यूटरी साबरमती रिवर का भी ये ट्रिब्यूटरी है। अब इसका फीचर्स क्या था? क्यों लोथल इतना फेमस है, या वहाँ पर ट्रेड कैसे होता था? इसका फीचर्स ये है कि डॉकयार्ड मिला है। ये डॉकयार्ड वाज फाउंड इन द ईस्टर्न एज ऑफ द साइट। इस साइट के ईस्टर्न एज पे एक डॉकयार्ड मिला है, जहाँ पर क्या होता था? जहाँ पर शिप का आना जाना होता था, या फिर शिप नहीं तो मीन्स पानी के थ्रू क्या होता था वहाँ पर? कुछ ट्रेड वगैरह होता था। इट इज़ कंसिडर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल पोर्ट। ये क्या, इसको क्या कंसिडर करते थे कि दुनिया का सबसे पहला टाइडल पोर्ट है? कौन सा? ये क्या बोलते हैं? लोथल जो था, ये दुनिया का फर्स्ट पहला टाइडल पोर्ट था। शेप इज ट्रेपीजॉइड। इसका शेप जो था वो किस तरीके से था? ट्रेपीजॉइड के शेप का था। वो किस तरीके का था? ट्रेपीजॉइड शेप का था। ठीक है। द डॉकयार्ड हैड ए प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग रेगुलर वाटर लेवल। डॉकयार्ड के पास क्या प्रोविजन था कि डॉकयार्ड में रेगुलर क्या होता था? वाटर लेवल मेंटेन होता था। क्यों मेंटेन होता था? अगर मान लीजिए वाटर कम हो गया तो उसको स्लाइस गेट से डालने थे, स्पिल चैनल के द्वारा उसको निकालते भी थे और डालते भी थे। ठीक है। स्लाइस गेट के द्वारा उसको कुछ निकाल भी देते थे और कुछ डाल भी देते थे। इसलिए वहाँ पर क्या होता था? रेगुलर वाटर का मेंटेन, या फिर रेगुलर वाटर मेंटेन रहता था। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि मेसोपोटामिया जो था, मेसोपोटामिया में टेक्स्ट में क्या मेंशन है? ये क्या करता था? ये ट्रेड करता था मेलुहा से। ये ट्रेड किससे करता था? मेसोपोटामियन लोग किससे ट्रेड करता था? मेलुहा से। और मेलुहा का क्या रिकॉग्नाइज किया गया? मेलुहा को इंडिया की तरह रिकॉग्नाइज किया। इसका मतलब ये क्या दर्शाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था? इंडिया और मेसोपोटामियन जो कल्चर था, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था, उसके बीच में ट्रेड होता था। और यही ट्रेड के कारण यही ट्रेड का रिक्वायरमेंट क्या निकला? यही ट्रेड का रिक्वायरमेंट निकला कि क्या मिला? यही ट्रेड का रिक्वायरमेंट निकला, और क्या मिला? वो सील मिला हमें। ठीक है। और ये चीज़ मेंशन इसलिए ये धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ट्रेड होता था, या फिर वहाँ डॉकयार्ड था, क्योंकि वहाँ पर एक मेलुहा नाम करके, मेलुहा चीज़ों का वो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये मेंशन है कि वो मेलुहा के साथ मेसोपोटामियन लोग क्या करते थे? मेलुहा के साथ ट्रेड करते थे। और वही मेलुहा को क्या रिकॉग्नाइज किया गया है? उस टाइम में मेलुहा का क्या नाम था? अभी वो मेलुहा का क्या नाम हो गया है? इंडिया हो गया। अब देखते हैं कि टाउन प्लानिंग क्या था लोथल टाइम पे। टाउन प्लानिंग क्या था? द सीटाडेल वाज नॉट सेपरेटेड एंड वाज नॉट फोर्टिफाइड। सीटाडेल देखिए, हम लोग हड़प्पन सिटी में भी क्या देखे थे? हड़प्पन सिटी में भी देखे थे कि सीटाडेल जो था वो क्या था? एक ऊपर वाली जगह पे, एक थोड़ी ऊंची जगह पे होता था। और ये क्या करता था? ये फोर्टिफाइड होता था। फोर्टिफाइड मतलब इसमें घेराबंदी होता था, और उसके आसपास कुछ जगह छोड़ करके ही लोअर सेक्शन के लोग, या फिर एक लोअर चीज़ें होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सीटाडेल वाज नॉट सेपरेटेड एंड वाज नॉट फोर्टिफाइड। यहाँ पर ये जो लोथल टाइम का था, उस टाइम में ये सीटाडेल फोर्टिफाइड भी नहीं था, मतलब घेराबंदी भी इसमें नहीं हुआ था। सीटाडेल जो था उस टाइम पे, ये आपका सीटाडेल हड़प्पन साइड का है, हड़प्पन, या फिर IBC सिविलाइजेशन में भी क्या था? फोर्टिफाइड चीज़ें था। लेकिन यहाँ जा करके लोथल एज में क्या हो गया? ये सीटाडेल, ये तो था ऊंची जगह पर तो था, लेकिन क्या था कि यहाँ फोर्टिफिकेशन या फिर घेराबंदी नहीं था, और घेराबंदी नहीं था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या एविडेंस मिला है? एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन इज फाउंड। यहाँ क्या एविडेंस मिला है? क्या किस चीज़ का सबूत मिला है
कि राइस कल्टीवेशन यहाँ पर होता था। क्या सबूत मिला है? एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। यहाँ पर राइस कल्टीवेशन एक मेजर तरीके से होता था, ठीक है। सर्कुलर पर्शियन गल्फ सील वेयर फाउंड शोइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड कैसे दिख रहा है, या हमें कैसे पता चला कि हाँ ट्रेड होता था? कैसे पता चला? कि एक सर्कुलर पर्शियन गल्फ सील देखने को मिला है। सर्कुलर पर्शियन ये एक तरह का सील है जो कि देखने को मिला है। वो क्या है? यही एक चीज़ है जो कि सिग्निफाइज क्या करता है, उस टाइम पे ट्रेड एक डोमिनेंट पावर था या फिर ट्रेड हुआ करता था। ए बीट फैक्ट्री इज फाउंड इन लोथल। लोथल को क्या बोलते थे हम लोग? ये हम लोग पहले भी पढ़े। लोथल को क्या बोलते थे? लोथल को बोलते थे हम लोग, लोथल को बोलते थे मैनचेस्टर ऑफ आईबीसी, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। क्यों मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे? क्योंकि वहाँ पर बीट फैक्ट्री देखने को मिला। एक कॉपर स्मिथ वर्कशॉप इज फाउंड विथ 5 फर्नेसेस एंड पेव्ड सिंक्स आर्टिसियन लिव्ड हियर। मतलब एक कॉपर स्मिथ देखने को मिला है, कॉपर स्मिथ का दुकान देखने को मिला जहाँ पर 5 फर्नेसेस थे। 5 फर्नेसेस मतलब 5 भट्टी थी, ठीक है। वह यहाँ पर आर्टिसियन रहा करता था, ठीक है। एंशियंट चेस बोर्ड इज आल्सो फाउंड। क्या मिला है? एंशियंट चेस बोर्ड भी मिला है। द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नॉन चेस बोर्ड, इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड का सबसे पुराना चेस बोर्ड या फिर सबसे पुराना वर्ल्ड फर्स्ट चेस बोर्ड, ठीक है। ये फायर अल्टर इज आल्सो फाउंड। फायर अल्टर भी मिला है। माइट बी यूज फॉर रिलीजियस प्रैक्टिस। रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए क्या यूज होता होगा? फायर अल्टर। डबल ब्यूरल्स वेर आल्सो डिस्कवर्ड। इसमें क्या देखने को मिला है लोथल में कि डबल ब्यूरल्स मीन्स एक है ये, एक ब्यूरल्स है, उसके ऊपर उसके नीचे दूसरा ब्यूरल्स भी है। मीन्स एक नीचे को पहले दफना दिया, उसके ऊपर से दूसरा को भी दफना दिया, मतलब ये डबल ब्यूरल हो गया। क्या हो गया? डबल ब्यूरल देखने को मिला है। किस टाइम पे? लोथल टाइम पे। अब धौलावीरा कहाँ पे आ जाता है हम लोग? धौलावीरा। धौलावीरा क्या है? इट वॉज डिस्कवर्ड एट द खादिर आइलैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। अब यहाँ रन ऑफ कच्छ का क्या इंपॉर्टेंस है? रन ऑफ कच्छ क्या है? एक ड्राई जगह थी, ड्राई प्लेस है रन ऑफ कच्छ। और ये कहाँ मिला है? खादिर आइलैंड पे मिला है, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय एएसआई मेंबर। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? एएसआई मेंबर जेपी जोशी 1967 में। कब डिस्कवर किया गया था? एपी जोशी के द्वारा 1967 में। एग्जीबिशन स्टार्टेड इन 1989। एग्जीबिशन कब स्टार्ट हुआ था? 1989 में स्टार्ट हुआ था। और इंड कब हुआ? 2005 में। किसके अंडर? आरएस बिस्ट के अंदर, ठीक है। अब धौलावीरा का क्या कहानी है? इट वॉज डिस्कवर्ड एट द खादिर आइलैंड। ये खादिर आइलैंड में डिस्कवर हुआ है। कहाँ? रन ऑफ कच्छ में। डिस्कवर्ड बाय एएसआई मेंबर। एएसआई मेंबर के द्वारा डिस्कवर्ड हुआ है, जिसका नाम क्या था? जेपी जोशी। और ये कब डिस्कवर्ड हुआ है? 1967 में डिस्कवर्ड हुआ है। अब एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ 1989 में। मीन्स खुदाई कब स्टार्ट हुआ? 1989 में स्टार्ट हुआ। और इंड कब हुआ? 2005 में। किसके किसके अंडर इंड हुआ? आरएस बिस्ट के अंदर। किसके अंदर एंड हुआ ये? आरएस बिस्ट के अंदर एंड हुआ। इन 2021 में इट बिकम्स यूनेस्को हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। ये यूनेस्को के द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज बन के कब? 2021 में। कौन सा? धौलावीरा। अब यहाँ पर इसका फीचर्स क्या देखते हैं? यहाँ पर इसका फीचर्स क्या देखते हैं? एक बार देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक आज करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग कहाँ तक कर पाते हैं। धौलावीरा का क्या क्या फीचर्स था? यहाँ पर का टाउन प्लानिंग क्या था? यहाँ पर का टाउन प्लानिंग, इट हैज ए यूनिक एंड इम्प्रेसिव वाटर हार्वेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धौलावीरा में क्या देखने को मिला? वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिला और मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिला कि उसको कैसे मैनेज करेंगे धौलावीरा में। डैम्स वेयर बिल्ड। वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब? वाटर को स्टोर करके उसका क्या करता था? उसका यूज़ करता था किसमें? वेल को फिल करने में, कुएँ को भरने में, ड्रिंकिंग में, इरीगेशन में, एग्रीकल्चर में एंड बाथिंग पर्पस। ये सारा चीज़ यूज करता था इसको, इसलिए वहाँ पर वाटर हार्वेस्ट होता था, ठीक है। डैम्स वेयर बिल्ड अक्रॉस 2 रिवर्स स्ट्रीम। 2 रिवर स्ट्रीम के ऊपर 2 डैम बनाया गया। क्या क्या रिवर स्ट्रीम कौन कौन था? मंसार एंड मनहार स्ट्रीम। मंसार और मनहार स्ट्रीम पे क्या बनाया गया? डैम बनाया गया। टू चैनलाइज वाटर को चैनलाइज करे कहाँ पर? रिजर्वोयर में। वाटर को कहाँ चैनलाइज करे? रिजर्वोयर में। दिस रिजर्वोयर्स वेर कनेक्टेड एंड दिस वाटर वॉज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। और क्या होता था कि ये रिजर्वोयर किसके साथ कनेक्टेड था? कनेक्ट किया जाता था किसके साथ? कनेक्ट करते थे वेल्स के साथ। एक बहुत बड़ा कुआं के साथ क्या करता था? ये जो भी वाटर चैनल था उसको क्या करता था? ये बहुत बड़ा कुआं के साथ कनेक्ट कर दिया जाता था। और वो कनेक्शन किस लिए यूज में आता था? वो पानी किस लिए यूज में आता था? बहुत सारे पर्पस में, जैसे कि ये कुआं को भरने के लिए इसमें, और उसके बाद इसको ड्रिंकिंग करने के लिए, कोई खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एंड
बाथिंग पर्पस के लिए, इसीलिए यूज में आता था। कौन सा? ये वाटर हार्वेस्टिंग जो मैनेजमेंट सिस्टम था। उसके बाद दे आल्सो हैड ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसके इनके पास और भी क्या था, ये एक तो क्या करते थे, एक तो जो रिवर स्ट्रीम था उसके ऊपर तो डैम बना रखा ही था, दूसरा और क्या काम करता था कि इसके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी था। इसके पास क्या था, ये जो भी रेन वाटर होता था उसको भी हार्वेस्ट कर लेता था, उसको भी हार्वेस्ट कर लेता था। ठीक है। दे हैड लार्ज डीप वाटर सिस्टम एंड रिजर्वेयर फॉर द सेम। इनके पास क्या होता था कि बहुत डीप वाटर को स्टोर करने का ऑप्शन होता था, और उसको रिजर्व करके रखने का एक ऑप्शन होता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हो गया आपका क्या, टाउन प्लानिंग। किसका? धौलावीरा का। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने लोथल देख लिया, हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लिया, हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा ना हड़प्पा देखा था, हड़प्पा में ब्यूरल सिस्टम देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, ब्यूरल सिस्टम के बाद हमने देखा कि वहाँ पर जो भी ग्रेनरीज थे उसका क्या सिचुएशन था, ग्रेनरीज क्यों यूज में आया। ठीक है। वहाँ पर क्या क्या सील था। ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा था। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें था, क्या क्या कैथेड्रल का क्या था। ठीक है। ऑर्नामेंट क्या क्या मिला, स्कल्पचर क्या क्या मिला है, सील क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रेनरी का क्या सिस्टम था, कहाँ पर था, सीढ़ी का क्या यूज था। उसके बाद क्या क्या स्कल्पचर मिला है, क्या क्या स्कल्पचर मिला है, हमें मिला है डांसिंग गर्ल और दूसरा बियर्डेड प्राइस्ड किंग। ये दो स्कल्पचर मिला है। डांसिंग गर्ल कहाँ सिचुएटेड, डांसिंग गर्ल कहाँ रखा गया है, डांसिंग गर्ल रखा गया दिल्ली के म्यूजियम में। और ये जो बियर्डेड किंग था, ये बियर्डेड प्राइस्ड किंग था, ये कहाँ रखा गया है, पाकिस्तान में रखा गया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ब्यूरल सिस्टम का भी प्रैक्टिस देख ली कि क्या ब्यूरल सिस्टम का प्रैक्टिसेस था। उसके बाद हमने यहाँ लोथल देख लिया। लोथल कहाँ, गुजरात में है। SR राव के द्वारा इसको एक्सिबिटेड किया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये स्मॉलेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। यहाँ पर क्या देखने को मिला, डॉकयार्ड देखने को मिला, फर्स्ट टाइडल पोर्ट मिला ताकि वहाँ से क्या हो सके, ट्रेड हो सके, किस चीज़ का, कॉटन का। ठीक है। डॉकयार्ड का क्या प्रोविजन था कि वो रेगुलर वाटर को क्या करता था, मेंटेन करता था, या तो ज़्यादा हो गया तो निकाल देता था और कम हो गया तो भर देता था। इस तरीके से उस डॉकयार्ड को बनाया गया था। और वहाँ पर क्या देखने को मिला है कि मेलुहा नाम करके, ये मेसोपोटामियन टेक्स्ट में देखने को मिला है, जो कि मेलुहा का क्या मतलब है कि इंडिया। इससे क्या पता चला, इन दोनों से, मेलुहा और इंडिया से रिलेशन से क्या पता चला कि वहाँ पर उस टाइम पे ट्रेड का कुछ ऑप्शन था, और उसी ट्रेड में लोग क्या यूज करते थे, सील का यूज करते थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे धौलावीरा। धौलावीरा में हमने देख लिया ये कहाँ पर सिचुएटेड है, खादिर आइलैंड, खादिर आइलैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ के खादिर आइलैंड में। डिस्कवर्ड बाय ASI मेंबर, किसको डिस्कवर किया गया था, JP जोशी, 1967 में डिस्कवर किया गया था। एक्सिबिशन कब स्टार्ट हुआ, 1999, और इंड कब हुआ, 2005 में। इसको कब बनाया गया, 2021 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्या बनाया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। कौन सा, इसको, लोथल को। ठीक है। उसके बाद फीचर्स में देखें हम लोग, वाटर हार्वेस्टिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स था इसका। उसके बाद और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स में क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स में और भी अगर हम लोग देख लें कि ये धौलावीरा का क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है, धौलावीरा ही पढ़ रहे हैं। धौलावीरा का क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि यहाँ पर क्या होता था धौलावीरा में होता था कि जो भी चीज़ें मीन्स, हम लोग इससे पहले क्या देखे थे, इसके पहले देखे थे कैटाडल, इसके पहले क्या देखे थे, सिटाडेल और लोअर। सिटाडेल क्या था, वेस्ट में था, और लोअर ईस्ट में था। उसके सिटाडेल में क्या होता था, फोर्टिफिकेशन होता था। फोर्टिफिकेशन कहने का मतलब है कि घेराबंदी होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम लोग क्या है, सिटाडेल या लोथल में आए, तो वहाँ पर क्या देखने को मिला कि धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो गई, धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो गई। और ख़त्म होने के बाद क्या, वो फोर्टिफिकेशन नहीं रहा, और उसके बीच में जो भी जगह होता था वो यूज हो जाता था। तो ये आकर के आपका धौलावीरा के टाइम पे जब आया, धौलावीरा का जब टाइम आया, उस टाइम भी ये चीज़ें क्या हो गया, धीरे धीरे सिटाडेल में। इसमें पहले क्या था, पहले दो ही चीज़ें थी, क्या क्या, सिटाडेल एंड लोअर। लोअर बोल दे या फिर हम लोग क्या बोल दे, सिटाडेल बोल दे, या फिर लोअर टाउन बोल दे। ये दो चीज़ें में डेवलप था। लेकिन यहाँ जब हम लोग आगे कहाँ, धौलावीरा में जब आए तो यहाँ पर एक तो यूनिक फीचर इसका क्या हो गया, धौलावीरा का यूनिक फीचर्स, पहला यूनिक फीचर्स क्या हो गया कि ये कहने का मतलब है कि ये क्या था, इसके पास हार्वेस्टिंग सिस्टम का कुछ ऑप्शन था, वाटर हार्वेस्टिंग करता था ये। दूसरा क्या था कि इसमें जब हम लोग हाउस स्ट्रक्चर पे आते हैं या फिर सिटी पे आते हैं, तो यहाँ सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। क्या क्या, सिटी को किस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। ये हो गया आपका सिटाडेल, इसके बीच में मिडिल टाउन, और उसके बीच में लोअर टाउन, इसके बीच में ये लोअर टाउन। यहाँ पर इसको क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब हम लोग इन चीज़ों को अगले लेक्चर में देख लेंगे। अगला लेक्चर क्या होगा, चैप्टर 2 लेक्चर 3, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही चल रहा है पूरा। तो हम लोगों ने क्या देखा, धौलावीरा में अभी हम लोग देखेंगे
क्या सिस्टम था सिटी का, सिटी कैसे प्लेस्ड हुआ था। थैंक यू सो मच। एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या शुरू करेंगे हम लोग चैप्टर, अभी चैप्टर 2 ही चल रहा है, चैप्टर 2 का लेक्चर 3। ठीक है, लेक्चर 2 और लेक्चर 1 और 2 हमने पढ़ा दिया। लेक्चर 3 में क्या देखते हैं, लेक्चर 3 में देखेंगे हम लोग सीटाडेल मतलब धौलावीरा में जो सिटी का था, क्या वो सिचुएशन था सिटी का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।